ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके दूसरे और तीसरे भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने विष्णु के दो अवतारों मत्स्य और कच्छ यानी कि कछुए के ऊपर चर्चा करी। ढूंढीराव ज्योतिबा से पूछते हैं कि आखिर आर्य भारतीय सरजमीन पर आए कैसे। इस पर ज्योतिबा कहते हैं कि ये लोग जल मार्ग के थ्रू यहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद ढूंढीराव पूछते हैं कि लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है कि मछली ने इंसान को जन्म दिया और वो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। इस पर ज्योतिबा उनकी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इंसान का शरीर और एक मछली का शरीर आपस में इसका कोई मैच नहीं है, कोई मेल नहीं है। इंसान की प्रजनन प्रक्रिया और मछली की प्रजनन प्रक्रिया में फर्क होता है। इंसान स्त्री जहां बच्चे को जन्म देती है, वहीं मछली जो है वो अंडों को जन्म देती है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक अंडे में इंसान का बच्चा पैदा हो जाए। उन्होंने दुनिया के किसी देश में और किसी वैज्ञानिक के मुंह से इस तरह का चमत्कार होते हुए कभी नहीं सुना कि किसी मछली ने एक इंसान के बच्चे को पैदा किया हो। इसीलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो निरी गपोड़ लिखी हुई है। उसके बाद वे कहते हैं कि दरअसल हुआ ये होगा कि पानी के रास्ते आने की वजह से इनकी नाव जो है पानी पर बहुत स्विफ्ट तैरती होगी, जैसे कि एक मछली तैरती है। इसी वजह से इन लोगों का नाम मत्स्य पड़ गया होगा। और सेम यही थ्योरी जो है वो कच्छ यानी कछुओं के ऊपर भी लागू होती होगी। वो लोग पानी में धीमे तैराक रहे होंगे, इसी वजह से उनका नाम उनकी धीमी रफ्तार के कारण कच्छ यानी कि कछुआ पड़ गया होगा। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और विष्णु के एक अन्य अवतार की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। भाग 4, वराह और हिरण्यगर्भ के संबंध में। वराह माने सुअर। वो कहते हैं ना, इनका तीसरा अवतार जो था वो वराह का था। उसी के ऊपर क्या इसके पीछे सच्ची झूठी कहानियां हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने जाना कि ज्योतिबा क्लियर तौर पर मेंशन करते हैं कि कुछ मूर्ख ब्राह्मणों ने इसमें गपोड़ जो है वो मिला दी होगी। चलिए, ढूंढीराव कच्छ की मृत्यु के बाद द्विजों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिबा वराह। ढूंढीराव भागवत आदि इतिहासकारों ने लिखकर रखा है कि वराह का जन्म सुअर से हुआ है। इसमें आपकी क्या राय है? ज्योतिराव वास्तव में सही बात यह है कि मनुष्य और सुअर में किसी भी दृष्टि से कोई समानता नहीं है। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए और तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाए, इसीलिए यहाँ उदाहरण के रूप में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमें सिर्फ यही देखना है। मनुष्य जाति की नारी अपने बच्चों को जन्म देते ही वे अपने बच्चों को किसी भी तरह परेशान नहीं करती और उसे बड़े लाड़ प्यार से पालती पोसती है। लेकिन सुअरी भी कुतिया की तरह अपने बच्चे किए पहले बच्चे को खा जाती है, उसके बाद दूसरे बच्चे को पैदा करती है। वैसे ये जानकारी मेरे लिए बिल्कुल नहीं है कि एक कुतिया और सुअरी दोनों ही अपने पहले बच्चे को खा जाती हैं और दूसरे बच्चे से पालना पोसना शुरू करती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वराह की सुअरी माता ने सबसे पहले अपने सुअर बच्चे को खाकर बाद में उस मानव सुअर को पैदा किया होगा। किंतु भागवत आदि ग्रंथकारों के अनुसार वराह यदि आदि नारायण का अवतार है तो उसकी सर्वज्ञता और समान दृष्टि को दाग ना लगा होगा। मतलब अगर हम ये मान लें कि ये विष्णु का अवतार है, जो आदि नारायण है उनका अवतार है वराह, तो कितने शर्मनाक बात नहीं है ये भगवान के लिए कि उनकी माता ने इस तरह का बर्ताव किया होगा अपने पहले बच्चे को खाकर। क्योंकि वराह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसको पैदा करने वाली सुअरी को बड़े भाई सुअर को मारकर नहीं खाना चाहिए था। उसने इसके पहले ही कुछ प्रबंध करके क्यों नहीं रखा था? हाय, क्या पद्मा सुअरी वराह आदि नारायण की मां ही तो है ना, और उसने इस तरह से अपने नन्हे मुन्ने अबोध बालक की हत्या क्यों की? बाल हत्या शब्द का अर्थ सिर्फ बच्चों को जान से मारना ही होता है, फिर वह बच्चा किसी का भी क्यों ना हो। किंतु उसने अपने पैदा किए हुए मासूम बच्चे की ही हत्या करके खा लिया। इस तरह के अन्याय का अच्छा अर्थ बोध हो
ऐसा शब्द किसी शब्दकोश में खोजने पर भी नहीं मिलता। मतलब बाल हत्या को बच्चे की हत्या करना ही माना जाता है और इसे दुनिया के किसी भी डिक्शनरी में अच्छा नहीं बताया गया है। इसको यदि डाकिनी विद इन ब्रैकेट डायन कहा जाए तो डाकिनी भी अपने बच्चों को नहीं कहती, ये कहावत भी पुरानी है। उस वराह की पद्मा माता को इस तरह का अघोर कर्म करने की वजह से नर्क की यातनाएं भोगने से मुक्ति मिले। तो यहाँ अघोर कर्म लिखा है। आप लोगों ने अघोरी साधु देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा कि वो लोग रात में जो है वो शमशान में रहते हैं और जो चिताएं जलती हैं वो जलती हुई चिताओं का मांस नोचकर खाते हैं। तो वही कर्म जो है यहाँ आदि नारायण यानी कि विष्णु की माता ने किया है। इसलिए उसने ऐसा पाप मुक्त का कर्म किया, इसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं मिलता। इसका हमें बड़ा खेद है। ढूंढीराव, वराहकेश्वरी माता का नाम यदि पद्मा था तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसके सुअर पति का भी तो कुछ नाम होना चाहिए। ज्योतिराव, पद्मास्वरी का पति का नाम ब्रह्मा था। ढूंढीराव, इससे यही समझ में आता है कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्यों की तरह आपस में एक दूसरे को ब्रह्मा, नारद और मनु जैसे नाम देते थे। काफी व्यंग्यात्मक शैली में इस बात को ज्योतिबा बता रहे हैं कि तब तो ऐसा साबित होता है कि जानवर ये नाम रखा करते थे। यदि मत्स्य, कछुआ और सुअर ही के रूप में अवतार लिया है भगवान ने, तब तो यही सारे नाम उनके चलते होंगे। उनके नाम इन गपोड़ ग्रंथकारों को कैसे समझ में आए होंगे। दूसरी बात यह कि पद्मास्वरी ने वराह को उसके बचपन में अपने स्तन से दूध पिलाया ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन बाद में कुछ बड़ा होने पर गांव के खंडहरों में कोमल फूल पौधों का चारा चरने की उसे आदत पड़ गई होगी कि नहीं, ये तो वही वारा आदि नारायण ही जाने। इस तरह से उनके धर्म ग्रंथों में कई तरह के महत्वपूर्ण सवालों का जवाब नहीं मिलता। इसलिए मुझे लगता है कि धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा मिलता है वह सब झूठ है, ये वह स्वरी से पैदा हुआ है। और इस तरह की झूठी बातें शास्त्रों में लिखते समय उन ग्रंथकारों को जरा भी शर्म नहीं आई होगी। ज्योतिराव, ये कैसी बेतुकी बात है कि दूसरे जैसे ही लोग उस तरह के झूठे धर्म ग्रंथों की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण पुरोहितों और उनके संतानों के पांवों को धोकर पीते हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें तुम निर्लज मूर्ख हो या वे? तो ढूंढीराव जब कह रहे हैं, धिक्कार दे रहे हैं कि ऐसी झूठी झूठी बातें जो हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं, तो उनके ग्रंथकारों को शर्म नहीं आई होगी ऐसी गलत गलत बातें लिखते हुए गपोड़पंथी। उस पर ज्योतिराव जो है उन्हें डांटते हैं ढूंढीराव को कि तुम ही लोग हो ना जो ऐसे पंडे पुजारियों के पांव पूजते हो इतने गलत बातें लिखने पर। ढूंढीराव, खैर अब इन बातों को छोड़ो, आपके अनुसार उस मुखिया का नाम वराह कैसे पड़ा? ज्योतिराव, क्योंकि उसका स्वभाव, उसका आचार व्यवहार, उसका रहन सहन बहुत गंदा था। वह जहां भी जाता था वही जंगली सुअर की तरह झपट्टा मारकर अपना काम निकाल लेता था। इसी वजह से महाप्रतापी हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप नाम के दो महाप्रतापी क्षत्रिय शासकों ने उसका नाम अपनी प्रतिकार की भावना व्यक्त करने के लिए सुअर अर्थात वराह रखा। इससे वह अधिक बौखला गया होगा और उसने अपने मन में उनके प्रति प्रतिशोध की भावना रखते हुए उनके प्रदेशों पर हमला करके वहां के क्षेत्रवासियों को कष्ट देकर अंत में एक युद्ध में हिरण्यगर्भ विदिन ब्रैकेट हिरण्याक्ष को मार डाला। इससे देश के सभी क्षेत्रपतियों में भारी घबराहट पैदा हो गई और वे कुछ लड़खड़ाने लगे और इसी दौरान वराह मर गया। इस भाग के खत्म होने के बाद महात्मा फूले की एक छोटी सी कविता है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है और साथ ही माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर लिखी हुई एक अंग्रेजी कविता भी है। ये देखिए यहां पर, ये मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन बिना शूद्र पतित हुए। इतना घोर अनर्थ सिर्फ एक अविद्या के कारण ही हुआ। महामानव ज्योतिबा फूले। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, lack of education led to lack of wisdom, lack of wisdom led to lack of morals, lack of morals led to lack of progress,
Lack of progress led to lack of money. Lack of money led to oppression of lower castes. Lack of education led to such catastrophe. ज्योतिबा फूले, उसके बाद माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर लिखी हुई अंग्रेजी कविता है। ये किसने लिखी है और किस वक्त लिखी है, समय काल संदर्भ कुछ नहीं दिया हुआ है। ओ मदर सावित्रीबाई, ये है कविता का शीर्षक। द लैम्प ऑफ एजुकेशन दैट यू lighted so many years earlier is enlightening millions of our daughters today. For the respect of today's women, you sacrifice all your life, facing abuse, even dirt thrown on you, even risking your life, but you never let your ambitions turn impure by the filth of this chauvinist society. Today, every woman of India is indebted by your sacrifice. The modern Indian women salutes you and continues taking your inspiration. Born January 3, 1831, died March 10, 1897. तो अब इसके बाद चलते हैं भाग 5 की तरफ, और इसमें जो अवतार है वो है नरसिंह का। नरसिंह हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विप्र, विरोचन आदि के संबंध में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी जो है वो होलिका से जुड़ी हुई है। होली से एक रात पहले होलिका दहन किया जाता है, उसी के बारे में अब हम जान लेते हैं। ढूंढीराव, वराह की मृत्यु के बाद द्विज लोगों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव नरसिंह। ढूंढीराव नरसिंह स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव नरसिंह स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघाती, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। वह शरीर से बहुत मजबूत और बलवान था। ढूंढीराव, उसने क्या किया था? ज्योतिराव, सबसे पहले उसके मन में हिरण्यकश्यप की हत्या करने का विचार आया। उसने एक अच्छी तरह समझ लिया कि उसकी हत्या किए बगैर उसका राज्य उसे मिलने वाला नहीं है। अपना दुष्ट उद्देश्य सफल करने के लिए उसने अपनी गुप्त हरकतें शुरू कर दी। उसने अपने एक ब्राह्मण शिक्षक के माध्यम से हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद के अबोध मन पर अपने धर्म सिद्धांत थोपना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से प्रहलाद ने अपने हर हर नाम के कुल स्वामी की पूजा करना छोड़ दिया। बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के भ्रष्ट हुए मन को पुनः अपने कुल स्वामी की पूजा करने के लिए राजी करने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया, लेकिन नरसिंह की ओर से प्रहलाद को भीतर से मदद मिलने के कारण हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास बेकार गए। तो मतलब इन लोगों का सोशल कैपिटल कितना ज्यादा होता है, सामाजिक पूंजी कितनी ज्यादा है लोगों के पास। उस समय पढ़ने लिखने का अधिकार से ब्राह्मणों के पास था, और वे क्या पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाते हैं, ये भी वो लोग डिसाइड किया करते थे। तो उनके लिए कितना आसान होता था अपना जो एजेंडा है दूसरे के ऊपर थोपना। आगे सुनिए। अंत में नरसिंह ने उस अबोध बालक को अपने बहकावे मिलाकर उसके मन को इस प्रकार भ्रष्ट किया कि उसने अपने पिता की हत्या करने की ठान ली। लेकिन इस तरह का अमानवीय कृत्य करने के लिए उस लड़के की हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए नरसिंह ने मौका देखकर ताजिया के बाघ के बनावटी स्वांग की तरह अपने बदन को रंगवाया, मुंह में बड़े बड़े नकली दांत लगवाए, लंबे बालों की दाढ़ी मूछें लगवाई, और वह नकली भयंकर डरावना सिंह बन गया। यह सारा स्वांग छुपाने के लिए नरसिंह ने जरी से बुनी हुई ऊंच किस्म की साड़ी विद इन ब्रैकेट पातल पहन ली, और सती की तरह अपने मुंह पर लंबा सा घूंघट डालकर बड़े ही नखरैल ढंग से झूमते लहराते हुए उस बच्चे की मदद से एक दिन उसके पिता द्वारा बनवाए विशाल मंदिर में, जहां बहुत सारे खंभे थे, वहां जाकर चुपके से खड़ा हो गया। उसी समय हिरण्यकश्यप सारे दिन के शासन भार से थका हुआ अपने मंदिर में आकर आराम करने के उद्देश्य से जो ही पलंग पर लेटा, नरसिंह ने बड़ी तेजी के साथ सिर का घूंघट खोलकर आंचल को कमर में लपेटकर उन खंभों की ओर से निकलकर हिरण्यकश्यप के बदन पर कातिलाना ढंग से टूट पड़ा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी में छुपाए हुए बग नखा विद इन ब्रैकेट लोहे का पंजा से उसके पेट पर वार करके उसके पेट को फाड़ दिया। तो आपने नरसिंह का जो रूप है वो देखा होगा, अपने घुटने के ऊपर हिरण्यकश्यप को रखकर इस तरीके से नाखूनों से उसका पेट चीर देता है नरसिंह। तो उसी चीज का यहाँ पर
डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। इस तरह से उसने हिरण्यकश्यप की हत्या कर दी। बाद में नरसिंह वहां के सभी ब्राह्मणों को साथ लेकर रात और दिन एक करके अपने मुल्क में भाग गया। इधर नरसिंह ने प्रहलाद को तो भुलावे में कर दिया था, लेकिन जब क्षत्रियों को यह ध्यान आया कि नरसिंह ने घोर अमानवीय कर्म किया है, तो उन्होंने आर्य लोगों को द्विज कहना बिल्कुल बंद कर दिया और नरसिंह को विप्रिय फुटनोट 1 कहने लगे। विप्रिय का मतलब यह अप्रिय, धोखेबाज, छली, कपटी, दुष्ट। इसी विप्रिय शब्द से बाद में उनका नाम विप्र पड़ा होगा। बाद में क्षत्रियों ने नरसिंह को नारसिंह यानी सिंह की औरत कहकर कोसना शुरू कर दिया। अंत में हिरण्यकश्यप के बच्चों में से कईयों ने नरसिंह को पकड़कर उसको उचित दंड देने की कोशिश की, किंतु नरसिंह हिरण्यकश्यप की राज सत्ता हड़पने की इच्छा छोड़कर केवल अपने मुल्क और अपनी जान को बचाते हुए किसी प्रकार का दोबारा प्रयास नहीं किया और मर गया। ढूंढीराव फिर नरसिंह के इस तरह के अमानवीय कृत्य के कारण से उसके नाम को लेकर बाद में कोई उसकी थू-थू ना करे, इस डर से विप्र इतिहासकारों ने कुछ समय बाद उचित समय जान नारसिंह के बारे में ये सिद्ध करने की कोशिश की कि वह तो खंभे से पैदा हुआ था। इस तरह उसके नाम के साथ कई झूठी कल्पनाएं गढ़कर इतिहास में घुसेड़ दी गई होंगी। तो ये सारी बातें जो इतिहास में विप्र ग्रंथकारों ने लिखी हैं, वो सारी बातें आज मॉडर्न जमाने में भी हमारे सामने हो रही हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले ऐसी ही अफवाह उड़ाई गई थी कि बुलबुल के ऊपर बैठकर सावरकर जो है वो सेल्यूलर जेल से भारत की सरजमी तक आते थे, यानी कि मेन इंडियन लाइन पर आते थे। तो कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जो गपोड़पंथी लिखी हुई है हिंदू धर्म ग्रंथों में, वो कहाँ और कैसे आई होगी। जब आज के मॉडर्न जमाने में भी इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं, तो उस जमाने में जब लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, कितने आराम से ये सारी जो गपोड़पंथियां हैं इन्होंने कहानी के रूप में लिख दी और लोगों के बीच में प्रचलित कर दी। इस चीज के ऊपर भी विचार किए जाने की जरूरत है और आपके विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज्योतिराव, हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि यदि वे खंबे से भी पैदा हुआ होता तो उसके गर्भ की नाल दूसरे किस व्यक्ति ने काटी होगी और उसके मुंह में दूध का स्तन दिए बगैर वह कैसे जिया होगा। बाद में वह किसी ना किसी दाई का या बाहर का दूध पिए बगैर छोटे से बड़ा कैसे हुआ होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है यदि ये कहा जाए, लेकिन सृष्टि में इस तरह का कुछ भी घटते हुए दिखाई नहीं देता। यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध ही है। इस लापरवाह विप्र ग्रंथकारों ने नारसिंह को एकदम लड़कियों के खंभों से पैदा करवाते ही बिना किसी सहायता के अपने आप ही इतना शक्तिशाली मूंछ वाला अक्ल का दुश्मन बना दिया कि उसने तुरंत ही हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है, कोई खंभे से कैसे पैदा हो सकता है। खंभा एक निर्जीव वस्तु है और इंसान जो है वो सजीव है, लिविंग नॉन लिविंग। एक नॉन लिविंग आइटम कैसे एक लिविंग थिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, कहने का ये मतलब है। बचपन में हम लोगों ने वो डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा है, उसे ही ध्यान में रखकर जरा थोड़ा साइंटिफिक तरीके से सोचकर देखिए। आस्था को या आहत भावना को एक तरफ रखिए और साइंटिफिक तरीके से सोचकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे सुनिए। हाय, जो पिता अपनी समझ के अनुसार पितृधर्म की भावना को अपने मन में जगाकर केवल शुद्ध ममता से अपने स्वयं के पुत्र का मन सच्चे धर्म में लगाने का प्रयास कर रहा था, उस पिता को आदि नारायण के अवतार द्वारा मार दिया जाना क्या उचित था, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, देवों के देव विष्णु। उन्होंने ऐसे छल का सहारा लेकर किसी की हत्या करी। क्या ऐसे में उन्हें भगवान माना जाना या भगवान का इसे उचित कर्म कहा जा सकता है? आगे सुनिए। इस तरह का अमानवीय कुकर्म अज्ञानी मनुष्य का अवतार भी शायद ही करेगा। आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसे चाहिए था कि वह हिरण्यकश्यप को दर्शन देकर यह विश्वास दिलाता कि वह आदि नारायण का अवतार है और वह पिता पुत्र में सुलह करवाने आया है, लेकिन ऐसा ना करके उसने हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। ये कितने आश्चर्य की बात है। यदि वह इस हिरण्यकश्यप को उपदेश देकर उसको समझा नहीं पाया, तो फिर वह सबकी बुद्धि का दाता कैसे हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि नारसिंह में किसी सामान्य स्त्री से भी कम अक्ल थी। तो बहुत वाजिब बात यहाँ पर
महात्मा फुले कह रहे हैं कि भगवान थे तो आप में तो बहुत शक्ति है और आप कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। आप हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट होते, उसे विश्वास दिलाते कि मैं आदि नारायण का अवतार हूं और मैं तुम्हें सद्बुद्धि देने आया हूं। जब आप एक मनुष्य को भी अपने फेवर में नहीं कर सके, तब फिर आप बुद्धि वाले कैसे मान लिए जा सकते हो। फिलहाल भारत में अमेरिकी और यूरोपियन मिशनरियों ने यहाँ के कई युवकों को ईसाई बना लिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी किसी ईसाई युवक के पिता की हत्या नहीं की। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। ढूंढीराव, नारसिंह की ऐसी दुर्दशा होने पर विप्रो ने प्रहलाद का राज्य हड़पने के लिए कुछ कोशिश भी की थी या नहीं? ज्योतिराव, विप्रो ने प्रहलाद का राज्य हड़पने के लिए कई तरह के लुके छिपे हथकंडे अपनाए, किंतु उनमें से उन्हें किसी में भी कामयाबी नहीं मिली। बाद में विप्रो की चालाकी समझने पर प्रहलाद की आंखें खुल गईं और उसको विप्रो की कुटिलता साफ दिखाई देने लगी। तब से प्रहलाद ने विप्रो पर किसी भी तरह का भरोसा करना छोड़ दिया और सभी लोगों से केवल ऊपरी दिखावे का स्नेह रखकर अपने राज्य की उचित व्यवस्था योग्य प्रतिबंध करके मर गया। उसके मरने के बाद उसी के बेटे विरोचन ने अपने राज्य को संभालते हुए उस राज्य को बलशाली बनाते हुए अपनी अंतिम सांस ली। विरोचन का बेटा राजा बलि बहुत ही कुशल शासक व योद्धा था। उसने सबसे पहले अपने ही पड़ोसी छोटे बड़े क्षेत्रपतियों को दृष्ट दंगाखोरों की, नोट कीजिए शब्द, दंगाखोरों की ज्यादतियों से मुक्त किया और उन पर अपना अधिकार कायम किया। बाद में उसने अपने राज्य को बढ़ाने की दिनों दिन कोशिश की। उस समय विप्रो का मुखिया वामन विदिन ब्रैकेट बटू था। उसको यह सब सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने बलि का राज्य लड़ झगड़ कर लेने के उद्देश्य से ही गुप्त रूप से बहुत बड़ी फौज तैयार की और अचानक बलि के राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। वामन बहुत लोभी, दुस्साहसी और अड़ियल दिमाग वाला था। तो यहाँ पर ये 5वां भाग भी खत्म होता है। इसी के साथ आज का एपिसोड में विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में हम राजा बलि के साथ जुड़े हुए क्या कहानियां हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। रामायण में भी हम राजा बलि के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि सुग्रीव के भाई थे। अब ज्योतिबा किस तरीके से बलि के बारे में बताते हैं, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। इसी के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।